हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के सेकंड जो हमारे पास लेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे कि जो जेनेटिक्स है उसके जो कंसेप्चुअल टर्म्स है उनके बारे में बात कर रहे थे, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, जीन के बारे में बात कर रहे थे, एलील्स के बारे में बात कर रहे थे। हम मेंडल्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेंडल्स को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जो उनका लाइफ स्पान था वो लगभग कितने टाइम तक यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे कि मेंडल्स का जो वहां पे फेलियर था उसके पीछे कारण क्या था। उसके पीछे दो तीन कारण थे जो मेन थे कि इतना ज्यादा जो उनका डॉक्यूमेंटेशन था, जो उनका डाटा एनालिसिस था, उसका जो पब्लिकेशन था उसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, उसका पब्लिकेशन नहीं हो पाया। दूसरा जो कारण था वहां पे ये कारण था कि उस टाइम पे डार्विन की जो फेमस बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज उस टाइम पे पब्लिसाइज हुई थी, लोगों का पूरा जो ध्यान था वो उसी तरफ था। तीसरा कारण क्या था उसके पीछे, लोग ये मान रहे थे कि जो मेंडेलियन है वो एक्चुअल में क्या थे, मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियन होने के कारण वो बायोलॉजिकल एनालिसिस कैसे कर सकते थे। लोगों ने इसको मतलब जानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ये सोचा कि मेंडल्स जो है जेनेटिक्स के बारे में नहीं बता सकते हैं, और इस वजह से जो मेंडल्स थे उनका जो वर्क था वो बाद में 20th सेंचुरी में 1900 में क्या किया गया था, रिपब्लिसाइज किया गया था। उसमें तीन मेन साइंटिस्ट थे। एक थे हमारे पास डी वेरिस जो साइंटिस्ट थे, दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल कॉरेंस, और तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे सैनमार्क। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के वर्क को रिपब्लिसाइज किया था, और उन्होंने ये बताया कि जब मेंडल्स 1884 में डाई हो गए थे तो 16 वर्ष के बाद इन डाटा को एनालिसिस किया गया, और मेंडल्स के वर्क को वहां पे लोगों ने फिर वहां पे जाना कि किस तरीके से मेंडल्स ने यहाँ पे जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था, किस तरीके से उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो लॉस थे उनको बताया। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो टर्म जीन है गिवन बाय, किसने ये टर्म्स क्या करा था, यहाँ पे प्रपोज किया था, क्वाइन किया था सबसे पहले। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वह है विलियम जॉनसन ने 1909 में क्या किया था, ये टर्म दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो इसको मेंडल ने क्या कहा था, इसी जीन को मेंडल्स कहते थे फैक्टर। लोग समझ नहीं पाए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। बाद में इसको क्या नाम दिया गया था, विलियम जॉनसन के थ्रू इन्होंने क्या दिया था, इसको नाम, इन्होंने इस फैक्टर्स को नाम दिया था जीन। तो जो जीन वर्ड था वो विलियम जॉनसन ने दिया था। दूसरा हम बात कर रहे थे कि जो एलील्स होते हैं ये किसने नाम दिया था, जो एलील्स टर्म था, एलील टर्म क्वाइन्ड बाय विलियम वैटसन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, ये टर्म क्या दिया था, एलील्स दिया था। और एलील्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि एलील्स क्या है, ग्रुप ऑफ जीन। जब दो जीन्स कहीं पे एक ग्रुप में हैं तो उन जीन्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एलील्स कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे, लास्ट में हमने कहा था कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर्स के बेस पे क्या किया जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि मेंडल्स ने तो सेलेक्ट किया था पी प्लांट्स को, जो हमारे पास पाइसम सटाइवम है, उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस पे उन्होंने क्या किया, स्टडी की। और वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको पता है कि क्या क्या थे। हम वहां पे बात कर रहे थे कि जो स्टेम की हाइट है, स्टेम हाइट की हम बात कर रहे थे, जो कैरेक्टर्स था। उसके बाद हम वहां पे फ्लावर पोजीशन की बात कर रहे थे, हम सीड कलर की बात कर रहे थे, हम वहां पे जो पॉट कलर था उसके बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे पास सीड शेप था उसके बारे में बात कर रहे थे, पॉट शेप के बारे में बात कर रहे थे। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग क्या थे, कैरेक्टर्स थे। और मेंडल्स ने लगभग 10,000 से भी ज्यादा क्या किया, पी प्लांट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और तब जाके उन्होंने क्या किया,
एक एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखे कि कैसे जो कैरेक्टर्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला मेंडल्स का क्या था एक्सपेरिमेंट था, वो क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस पे बेस्ड था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेस्ड था सिंगल कैरेक्टर्स पे। और वो कैरेक्टर्स क्या था, स्टेम हाइट। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर्स। तो स्टेम की हाइट कैसी होगी, या तो टॉल होगा, और टॉल का जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, वो क्या है, ड्वार्फ इन कैरेक्टर्स पे। और ये कैरेक्टर्स कैसे थे, प्योर लाइन कैरेक्टर्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं प्योर लाइन कैरेक्टर्स। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जीन को रिस्पॉन्सिबल माना कि एक कैरेक्टर्स को कितने जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, 2 जीन कंट्रोल करते हैं। तो हाइट के जीन जो टॉल है, उस टॉल कैरेक्टर्स को यहाँ पे क्या कंट्रोल कर रहा है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। दूसरा जो हमारे पास जीन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ड्वार्फ जो है, जो ड्वार्फ है, इसके लिए क्या कहा उन्होंने, स्मॉल टी, स्मॉल टी। हम पहले ही कह चुके हैं कि जो हमारे पास कैपिटल टी है, उस कैपिटल टी को क्या किया जाएगा, इसको हम मानेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर्स। क्या मानते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन। रिसेसिव कैरेक्टर जिनको कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे पास पी प्लांट है, पी प्लांट हमेशा क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। और बर्ड्स हमेशा क्या होती है, क्लोज्ड होती है, उसमें कभी भी क्या नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो पी प्लांट था उस प्लांट्स की जो फ्लावर्स थी उसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद क्या कर दिया, वहां पे क्रॉस करवा दिया। यहाँ के पॉलन ग्रेन इस वाले में डाल दिए, इसके पॉलन ग्रेन कहाँ डाल दिए, इसके अंदर डाल दिए। तो अब क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन तो हुआ नहीं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं दूसरे फ्लावर्स के अंदर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो यहाँ पे जनरेशन बनेगी वो किस तरीके से उसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया हमारे पास पेरेंट्स। ये पेरेंट्स हैं जिससे कि हम आने वाली जनरेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो पेरेंट्स प्लांट्स हमारे पास ये हो गया। आपको पता है जब हम गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स बनाने के टाइम पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। और रिडक्शन डिवीजन जब होगा तो गैमीट्स को हम हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से राउंड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बने, गैमीट्स। ये यहाँ पे क्या बन चुके हैं, गैमीट्स बन चुके हैं। ऐसे ही गैमीट्स यहाँ पे भी बनेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये जीन गैमीट्स बनने के टाइम पे क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। अब ये कैसे हो चुके हैं, हैप्लॉइड। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं कि एक्स और एक्स जो यहाँ पे गैमीट्स हैं वो किसके पास हैं, फीमेल के पास। यहाँ पे एक्स और वाई किसके पास है, मेल के पास है। रिडक्शन डिवीजन होगा, एक एक्स अलग हो जाएगा, दूसरा एक्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहां से एक्स अलग हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा। इस तरीके से अलग हो जाएगा। डिपेंड करता है, यहां से अगर एक्स क्रोमोसोम आता है और यहां से एक्स क्रोमोसोम अगर आता है तो जो प्रोजेनी होगी वो दोबारा से क्या बनेगी, यहाँ पे फीमेल बनेगी। और यहां से अगर वाई क्रोमोसोम आता है, यहां से तो एक्स ही आएगा, तो जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, मेल होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन, इसको हम फिलियल 1 भी कहते हैं, फिलियल 1 जनरेशन। तो इस जनरेशन के अंदर क्या होगा, जब हम क्रॉस इन दोनों के बीच में करवाएंगे, एक इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा इसी टी का हम क्रॉस किससे करवा रहे हैं, अगर ये और ये जीन मिलता है तो दोबारा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले का अगर ये वाला जीन मिलता है तो हम बोलेंगे इसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस वाले से अगर ये वाला मिलता है तो हम कहेंगे इसे कैपिटल टी स्मॉल टी। हमारे पास जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, यहाँ पे हेट्रोजाइगस। कैसे हैं, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और कैसे हैं, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें, अगर हम फिनोटाइपिकली रेशियो की बात करते हैं, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, टॉल। ऑल प्लांट्स आर टॉल। 100% जो प्लांट होंगे F1 जनरेशन के वो क्या है, यहाँ पे सारे के सारे टॉल हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे तो ड्वार्फ प्लांट भी थे। जब हमने यहाँ पे क्या किया,
हाइब्रिडाइजेशन करवाया, यहाँ पे हमने हाइब्रिड बनवाया, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, ड्वार्फ वाले कैरेक्टर्स तो हमें कहीं पे भी दिख नहीं रहे हैं, एक भी प्लांट इनमें ड्वार्फ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डोमिनेंट जीन है। तो यहीं से लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी हम क्या करते हैं, ये मेंडल ने बताया था कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपने आप को क्या करता है, दोनों कंडीशन में, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्योंकि हमारे पास F1 जनरेशन में एक भी प्लांट क्या नहीं है, यहाँ पे ड्वार्फ नहीं है, तो रिसेसिव कैरेक्टर्स अपने आप को क्या कर चुका है, हाइड कर चुका है। ये हमें प्रोजेनी में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद मेंडल ने क्या किया, जो ये प्लांट्स थे, जो यहाँ पे ये हमारे पास चारों प्लांट्स थे, ये चारों प्लांट्स क्या थे, प्योर टॉल नहीं थे। ये टॉल प्लांट्स कैसे थे, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल प्लांट। प्योर टॉल का प्लांट कौन सा है हमारे पास, ये वाला, जिसके पास दोनों जो जीन हैं वो क्या है, होमोजाइगस हैं। ये हमारे पास टॉल है, ये भी हमारे पास क्या है, प्योर है, ये भी हमारे पास प्योर है। लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड टॉल। इसके पास एक तो यहाँ पे ड्वार्फ वाला जीन है और एक क्या है, यहाँ पे इसके पास टॉल वाला जीन है। तो ये क्या बन गया, हमारे पास हाइब्रिड टॉल बन गया है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि मेंडल्स ने क्या किया, यहाँ पे उसके बाद इस वाली F1 जनरेशन में क्या होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब अब उन्होंने क्या नहीं करवाया, क्रॉस नहीं करवाया। और जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट्स बने। तो जो गैमीट्स बने वो कैसे बनेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक प्लांट है, ये गैमीट्स बनाएगा तो क्या बना सकता है, ये दो ही गैमीट्स बना सकता है। एक कैपिटल टी बनाएगा और एक क्या बनाएगा, स्मॉल टी बनाएगा। ये दो गैमीट्स बन चुके हैं। अगर ये यहाँ पे गैमीट्स बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, दो गैमीट्स बनाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाया, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो सी पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पुनेट स्क्वायर दिया था। और पुनेट स्क्वायर में हम हमेशा क्या करते हैं, इसको इस तरीके से एक पुनेट स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया। और इस पुनेट स्क्वायर में हम ऊपर की तरफ हमेशा जो मेल गैमीट्स होते हैं यहाँ पे रखते हैं, फीमेल गैमीट्स को इधर की साइड रखते हैं। अब यहाँ पे जो गैमीट्स है वो सेम है, इसमें भी सेम टाइप के गैमीट्स है, इसमें भी सेम टाइप के गैमीट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन, मतलब F2 जनरेशन कैसे आ रही है, इन्होंने यहाँ पे क्रॉस करवाया। क्रॉस करने के बाद ये प्लांट्स के अंदर जो सीड थे उन सीड को बोया। सारे प्लांट क्या थे, टॉल थे, एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था। अब उन्होंने उन प्लांट्स में से जो सीड थे इनको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद जब बोया, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन ही होने दिया। ये दूसरी पीढ़ी है, दूसरी जनरेशन। तो दूसरी जनरेशन के जो प्लांट बने वो कैसे बने, हम हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे गैमीट्स रखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हुआ, जब इन्होंने देखा तो यहाँ पे जो प्लांट्स बने वो कैसे बने, यहाँ पे कैपिटल टी, इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी आएगा। इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अगर हम अब इसका क्रॉस इससे करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आए, ये प्रोजेनी आई। और इन F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, इन F1 जनरेशन में हमें एक तो मिला हमें प्योर टॉल, दो कैसे मिले हमें, दो हमें मिले यहां पे जो हाइब्रिड टॉल हैं, और एक हमें क्या मिला, एक हमें मिला यहां पे जो ड्वार्फ है और वो प्योर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेशियो यहां पे आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में 1:2:1। और जो ये रेशियो है, ये रेशियो किस पे बेसिस पे है, ये रेशियो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो। ये रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो। क्योंकि हमने क्या किया, हमने इस बेस पे इसको देखा कि कैपिटल जो हमारे पास प्योर प्लांट है, टॉल तो ये दोनों भी हैं, लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड हैं। तो हमारे पास एक तो आया प्योर टॉल, दो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड टॉल, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे प्योर जो हमारे पास ड्वार्फ है। अगर हम यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे, जो हमारे पास क्या है, फिनोटाइप हैं, तो फिनोटाइपिक की अगर हम बात करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो में हमारे पास क्या आएगा,
फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो होगा 3:1। अब 3:1 कैसे आया ये? 3:1 इसलिए आया क्योंकि अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे इसे, अगर हम फिनोटाइपिकल कैरेक्टर्स देखेंगे तो 3 प्लांट्स हमारे पास क्या है यहाँ पे टॉल हैं और एक क्या है ड्वार्फ है। तो ये हमें कैसे दिख रहे हैं फिनोटाइपिकली? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस पे हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 3:1। तो F1 जनरेशन का हमारे पास जो रेशियो है जीनोटाइपिक रेशियो वो है 1:2:1 और जो हमारे पास क्या है फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है 3:1। यहाँ पे क्या है ये इस तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा रेशियो आ रहा है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था? सिंगल कैरेक्टर्स के बेस पे एक कैरेक्टर्स को लिया गया, किसको? हाइट को, और हाइट के जीन को कैपिटल टी क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। जो टॉल प्लांट है और जो ड्वार्फ प्लांट है उसको स्मॉल टी सेग्रीगेशन हुआ, गैमेट्स अलग हुए एक दूसरे से, तो उन्होंने क्या बनाया? F1 जनरेशन में सारों ने क्या करा? कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। चारों जो हमारे पास प्लांट आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। जब इनको हमने क्या करा? दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाया, तो इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ? F2 जनरेशन में यहाँ पे क्या आए? जो प्रोजेनी आई, जो संतानें आई वो इस तरीके से आई। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है कि जो डोमिनेट कैरेक्टर्स है वो अपने आप को दोनों कंडीशन में क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेट्रोजाइगस हो। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिनको मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर्स कहा था। और वो जनरेशन बाय जनरेशन अपने आप को क्या करते हैं? वहां पे सेग्रीगेट मतलब करते रहते हैं और अपना प्रेजेंस जनरेशन बाय जनरेशन दिखाते रहते हैं। द लॉ ऑफ डोमिनेंस is used to explain the expression of only one of the parental characters in monohybrid cross in F1 and expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained in the F2 generation. तो यहाँ पे F2 जनरेशन में ये अपने आप को कैसे दिखा रहा है? रेशियो 1 में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारे पास प्लांट है वो पूरी तरीके से प्योर है, हाइब्रिड है। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम प्लांट्स को देखें, दोनों प्लांट्स हमें क्या दिख रहे हैं? चाहे वो हाइब्रिड टॉल है या प्योर टॉल है, दिखेंगे तो दोनों टॉल ही, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टेस्ट क्रॉस जो हमारा क्या होगा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।